पाए। त्राही माम मैया, त्राही माम, रक्षा करो मैया। रक्षा करे माँ, रक्षा करे। अरे शनि देव, तुम इस तरह भेष बदलकर मेरे चरणों में बार बार त्राही माम का उद्घोष कर रहे हो, कारण क्या है? किस कष्ट ने तुम्हें दबाया है? क्या कारण है, बोलो। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, विपत्ति हमारे बिलोक बड़ हमारे ऊपर विपत्ति है। उस विपत्ति को हम बताएंगे नहीं, आप खुद बिलोके, खुद देखें। विपत्ति हमारी बिलोके बड़, मातु करिए सोई आज। समाधान भी आज ही करना है। श्री राम जाहि बन राज तजे, होई सकल सुर का। जो राम जी अयोध्या के राजा हो रहे हैं, वो अयोध्या के राजा ना होकर के वन के राजा हो जाएं, हम यही चाहते हैं। देवताओं, मैया, तुम चाहते हो जो राम अयोध्या के राजा हो रहे हैं जी, वो अयोध्या के राजा ना होकर वन की ओर चले जाएं। वन के राजा हो जाए मैया। क्या मेरे द्वारा इस कार्य को किया जाएगा तो ये संसारवासी मुझे दोषी ठहराएंगे। मातु तो है नहीं थोरी ओ खोरी। आप कह रही हैं अगर मैंने ऐसा किया तो ये संसार मुझे दोष देगा कि मैया सरस्वती ने राम जी को वन भेज दिया, तो आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाव। राम जी स्वयं दूसरों के कष्टों का हरण करने वाले हैं, उन पर किसी बात का कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। आप उनके प्रभाव से भली भांत परिचित हैं। रही बात जीवों की, तो जीव कर्म बस सुखे दुख भागी। जीव अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। देवताओं जी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी तो थस फल चाखा। क्या राम जी के द्वारा ऐसे कार्य किए गए हैं कि नहीं उनको किए गए हैं। इस तरह कर्म के फल मिले कि वो बन जाए? ये उनको कर्मों का फल नहीं मिल रहा है, फिर ये कर्म का फल नहीं है। ये तो हम सभी चाह रहे हैं कि उस पापाचारी रावण का विनाश हो जाए, उस कारण से उन्हें वन भेज रहे हैं। फिर मैया उन्हें हम वन में कोई कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि कहा गया है पुरुष सिंह दो वीर, पुरुषों में सिंह के समान। और सिंह कौन होता है मैया? वन का राजा होता है कि नहीं? तो वो अपने राज्य में ही जा रहे हैं। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवधि देव हित लागी। आप देवताओं के हित के लिए अयोध्या की ओर प्रस्थान करें, हम यही चाहते हैं। देवताओं, आपके द्वारा जो कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, मैं उस कार्य में विचार कर रही हूं कि आपके द्वारा इस कार्य को पूर्ण करने के लिए चुनाव सिर्फ मेरा ही क्यों किया गया? क्या आप सामर्थ्यवान नहीं हैं? आप भी तो इस कार्य को कर सकते थे। मैया अगर हम सामर्थ्यवान होते तो हम ये कार्य कर चुके होते, क्योंकि हम विघ्न मना रहे हैं इसलिए तो। और जो मचाते हैं वो मारे जाते हैं, हम तो मना रहे हैं। मैया आप में वो सामर्थ्य है, आप ये कार्य कर सकती हैं। सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि मैं विद्या और बुद्धि की देवी हूं, और जहां पर इस तरह के कार्य होने चाहिए, जहां इस तरह के कार्य होते हैं, वहां बल बुद्धि विद्या तीनों का अति आवश्यक होना है। इसलिए मैं जाती हूं और बुद्धि से बल से दोनों प्रकार से मैं उस कार्य को पूर्ण करूंगी। जय जाओ। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। जय हो। मैं मन में विचार कर रही हूं, आज देवताओं के द्वारा इस तरह का कार्य
और कार्य कौन सा? श्री राम को वन भेजने का। राम जी के द्वारा तो ऐसे कभी कार्य नहीं किए गए कि उनको इस तरह का कष्ट मिले, परंतु नहीं, इसमें संसार का हित छिपा है। परंतु देवताओं के लिए कह दिया गया, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराई विभूति। जब आज राम जी राजा बनने के लिए जा रहे हैं तो इनसे देखा नहीं जा रहा। क्यों? और हमारे क्योंकि मुखिया जी धगवा आपके द्वारा 51 मुद्राएं प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कि देवता चाहते हैं कि संसार का हित हो और संसार के हित के साथ साथ में मेरा हित हो। इनका हित क्या है? क्योंकि रावण इन्हें सताता है, इनको परेशान करता है। ये सोचते हैं कि राम जी वन की ओर जाएं, रावण को मार दें, जिससे हमारा हित हो जाए। क्योंकि देखिए आजकल का जो जीवन है, ये संसार है, ये स्वार्थ का है। क्यों नहीं चलती हूँ उस अयोध्या की ओर। हो रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। हरस हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुख है दुखदाई। धर्मैया सरस्वती अयोध्या में पहुंची, देखा महारानी कैकेयी की दासी मंत्रा सो रही है। सोती हुई मंत्रा की बुद्धि को पलट दिया मां सरस्वती ने। नाम मंत्रा मंदमती तेरी कैकेयी के, अजस पेटारी ताही कर गई गिरामत फेरी, गई गिरामती फेरी। ये महारानी कैकेयी की दासी है, और दासी ही नहीं केवल